हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी 2026 के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि 2026 शुरू होने वाला है और आप सभी कदम बढ़ा रहे हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस के लिए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिसका सपना है टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का अपने MBA, PGDM या PGPM के सफर के लिए, तो आज जिन एंट्रेंसेस की हम बात करने वाले हैं, डिफरेंस समझाने वाले हैं, वो आपके लिए समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा नर्ड अपनी जिम्मेदारी को बखूब निभाते हुए आज की वीडियो लेके आया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैट और जैट, यानी कि कैट और जैट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है एग्जाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको हम ये बेसिक नॉलेज दे पाएं और आप तक ये नॉलेज क्लियर करते हुए आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाएं। अगर आप करना चाहते हैं टॉप कॉलेज को टारगेट, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंसेस के बारे में दोनों एंट्रेंस के बीच, बिकॉज कैट और जैट ऐसे हैं जैसे दोनों राम और लक्ष्मण है ना। कैट अगर बच्चा देता है तो जैट तो देता ही देता है, और जैट भी मेन एंट्रेंसेस में से एक है देश के, जिसके तहत आप कई सारे बड़े कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। तो अगर हम बात करें कौन इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, तो कैट को ऑर्गेनाइज करता है IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपका सपना, जो हर बच्चे का सपना होता है जहां पहुंचने का, वही इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे करता धरता इस एग्जाम के कौन रहने वाले हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वहीं अगर हम बात करें जैट की, तो यहाँ पे एक्सलराई जमशेदपुर, यानी कि जो जमशेदपुर का सबसे फेमस कॉलेज है जेवियर्स, वो इसको आपका एक्सलराई जमशेदपुर कंडक्ट करवाता है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो कैट साल में एक ही बार होता है, यानी कि पूरे सीजन में एक ही बार होता है। वहीं जैट भी एक ही बार रहता है, यानी कि कोई भी मल्टीपल अटेम्प्ट करने का मौका आपको नहीं मिलने वाला। जैसे मैट में मिल जाता है, NMAT में मिल जाता है, ऐसे आपको यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं मिलने वाले। अगर बात करें मोड ऑफ एग्जाम की, तो ये डिजिटल है ना। यहाँ पे AI का बोलबाला है, तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाले हैं, तो काफ़ी सहूलियत आपको मिलने वाली है। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से कैट में 66 के आसपास आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं जैट की बात करें 101 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हर साल की जो स्कीम होती है वो चेंज होती है, तो आपको थोड़ी बहुत बदलाव दिख सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली इतने ही रहने वाले हैं। एग्जाम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कैट एग्जाम रहता है 120 मिनट का, वहीं जैट का एग्जाम रहता है 190 मिनट का, यानी कि आप मोटा मोटा 3 घंटे का टाइम मिलता है। वहीं कैट में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो कैट देता है -1 नेगेटिव मार्किंग, -1 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नो तुक्का पॉलिसी, यहाँ पे नो तुक्का पॉलिसी रहने वाली है। वहीं हर सही आंसर पे आपको मिलता है +3 नंबर का, आपको यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, ग्रेस मिल जाता है, ग्रेस तो नहीं कहूँगा, 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं पर आंसर, अगर आप सही आंसर करते हैं। वहीं जैट की अगर हम बात करें तो जैट पे पर करेक्ट आंसर आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आपने 8 से ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस किए हैं, आपने गलत जवाब दिए हैं, तो 8 से ऊपर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आपने 8 से ज़्यादा गलत जवाब दिए हैं। अब बात करते हैं किन किन बच्चों के लिए आइडल रहने वाले हैं दोनों एंट्रेंस। अगर हम बात करें कैट की, तो वहाँ पे सबसे मेन क्वांट होता है, तो जो बच्चे क्वांट में अच्छे हैं उनको डरने की जरूरत है ही नहीं। वहीं अगर हम बात करें जैट एग्जाम की, तो यहाँ पे लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट में जो अच्छा है वो धमाल मचा सकता है। रिजल्ट की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है कैट एग्जाम, वहीं जैट भी 1 साल के लिए रिजल्ट वैलिड रहने वाला है, यानी कि 1 साल आपको बेफिक्री से कोई भी कॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के बेसिस पे। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो कैट एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। वहीं जैट भी डिफिकल्ट रहता है, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। दोनों का डिफिकल्ट लेवल आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, है ना। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैट में अप्लाई करने के लिए 1300 रुपये फीस है SC ST रिजर्व कैटेगरीज के लिए, वहीं 2600 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं जैट की एक फ़ीस रखी गई है जो कि है 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ की फ़ीस रहने वाली है। अब आ गए हैं उस पॉइंट पे जिसे आप सुनना चाहते हैं, कौन से रहने वाले हैं टॉप कॉलेजेस जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं इन एंट्रेंसेस के थ्रू। तो कैट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं सारे IIMs को, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि सबके लिए सपना रहता है। वहीं
सबकी दिलों की जान यानी कि फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज़ एफएमएस दिल्ली को भी आप टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मात्र कुछ फीस के अंदर आपको कई लाखों का पैकेज देखने को मिलता है। यानी कि 2.5-3 लाख की फीस में अगर आपको 38 लाख का पैकेज देखने को मिल रहा है, तो एफएमएस आपके लिए बहुत ही बड़ा और बेनिफिशियल, मतलब कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका इनाम होगा उतना मेहनत करने में मजा आएगा। तो यहाँ का मेहनत करने का फल क्या है? एफएमएस। जिसने आपने बोर्ड पे लिख लिया कि मुझे एफएमएस में पहुंचना है, तो ये एंट्रेंस अगर आपने एक्सेल कर लिया तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए उसकी तैयारी कर लेती है। तो तैयारी कौन करवा रहा है? आप ही करवा रहे हैं, तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, है ना। तो ये तैयारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ एमडीआई, साथ ही साथ एसपी जैन, साथ के साथ आईआईटीज के आपको कोर्सेज सुनने में आते हैं। तो ये सभी कोर्सेज कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट आपने दे दिया तो आप विजय तो प्राप्त कर ही लेंगे अगर आप टॉप स्कोरर्स में आते हैं। और टैप कैट का जो अच्छा स्कोर माना जाता है वो 80 to 100 परसेंटाइल के बीच में हो जाता है। यानी कि 80 से लेकर 100% के बीच में अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं टियर 2 लेवल तक के, है ना। वहीं अगर हम जैट की बात करें तो जैट में एक्सड्राई तो है ही, क्योंकि वो कंडक्ट करवाते हैं, साथ ही एक्सआईएम भी है, आईएमटी है, तापमी है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, साथ ही साथ बिमटेक, एलबीएसएम, कई सारे कॉलेजेस हैं जो ये एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं। तो जैट भी काफ़ी मेन एंट्रेंसेस में रहने वाला है। दोनों ही एंट्रेंस आपके सपने की तरफ आपको आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस शिक्षा ने दिया आपको एक क्लियर कट विजन, ताकि आप आगे बढ़ पाएं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने सपनों के कॉलेज तक पहुंच पाएं। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जहां भी आप जाएं, जिस कॉलेज में भी आप जाएं, बहुत बेहतर करें और अपने सपनों के प्लेसमेंट को आगे बढ़कर पालें, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।